हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं हूँ पर्व अग्रवाल और आप देख रहे हैं नंबर 1 ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ अमेरिका के बारे में संपूर्ण जानकारी विथ नोट्स, मतलब नोट्स के साथ मैं आपको साउथ अमेरिका के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। तो कर दीजिए हमारी इस वीडियो को अभी से लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और यदि आपको हमारे इस यूट्यूब वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए हमारे इस कमेंट बॉक्स में। और यदि आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें onlinewest.1@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए वहां पर वीडियोज के साथ, क्वेश्चंस के साथ कुछ भी डालता रहता हूं। तो कर देते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका के बारे में। मैं इससे पहले आपको एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये 4 महाद्वीपों के बारे में बता चुका हूँ। और 5वां महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसका जो मैप है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब इसके बारे में जो क्लूज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनकी भी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्लू है वो है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। जैसा कि हम जानते हैं, जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, वो 4 गोलार्धों में बटा हुआ है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो उसमें से जो दक्षिण अमेरिका है उसका अधिकांश जो भाग है वो है दक्षिणी गोलार्ध, उसमें है। ठीक है, इस महाद्वीप में 15 कंट्रीज़ है, मतलब इस महाद्वीप में 15 देश है। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका में। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। ओके, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल? दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल। और विश्व की सर्वाधिक ऊंची झील निकायम झील है, और यह झील पेरू बोलिविया की सीमा पर स्थित है। तो जो झील है निकायम झील, वो इसी महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, विश्व में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, और जो कि इसी महाद्वीप में अफवाह करती है, मतलब इसी महाद्वीप में बहती है। यह नदी इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी भी है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, और वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। विश्व में सबसे ऊंचा झरना एंजल नामक झरना है। तो क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो वो ऊंचा झरना है एंजल नामक झरना। और इस झरने की बात करें तो इस झरने की जो हाइट है वो है 979 मीटर, मतलब हम कह सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर है। और यह मतलब एंजल, तो एंजल नामक जो झरना है वो वेनेजुएला में कैरो नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? कैरो नदी पर। और कैरो नदी की बात करें तो कैरो नदी ओरिनीको नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्लू, नेक्स्ट नोट्स, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो है, और जो किस महाद्वीप में स्थित है? वो भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और जो ओजेस डेल सलाडो है ये चील और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 6,868 मीटर है, मतलब लगभग 7 किलोमीटर। यह ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी? ओजेस डेल सलाडो, ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है।
और दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। तो पम्पास किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत जो घास के मैदान हैं घास के, उनको कहा जाता है पम्पास। नेक्स्ट है, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है जो ब्राज़ील देश की राजधानी है। जो दक्षिण अमेरिका है, जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसका जो सबसे बिगेस्ट सिटी है, इसकी सबसे बिगेस्ट सिटी है वो है रियो डी जेनेरियो, और जो कि ब्राज़ील देश की राजधानी है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील? तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी इसी महाद्वीप में स्थित है, और जो राजधानी है वो है ला पाज़। और ला पाज़ किसकी राजधानी है? वो है बोलीविया राज्य की राजधानी। इस राजधानी की ऊंचाई समुद्र तल से 3658 मीटर है। कौन सी राजधानी की ऊंचाई? ला पाज़ राजधानी की ऊंचाई। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करने वाला देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका में जो सर्वाधिक जो सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है वो जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में ही स्थित है। जो मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम्स मतलब जो जीके की सभी एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे रीट, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पीटीईटी, रेलवे, ये सब के सब एग्ज़ाम्स इसमें ज़्यादातर आई जाती है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश ब्राज़ील है, और ब्राज़ील की राजधानी मैंने आपको बताई थी वो थी रियो डी जेनेरियो। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश भी ब्राज़ील है। तो जाहिर सी बात है, जब विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है तो दक्षिण अमेरिका में भी सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश भी ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश ब्राज़ील है। जो साउथ अमेरिका है उसमें सबसे अधिक जो सोयाबीन उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्लू, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक देश भी ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक देश भी ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है। तो दक्षिण अमेरिका में जो सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है वो देश कौन सा है? वो है अर्जेंटीना। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है, और इस महाद्वीप में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो तेल उत्पादन करता है वो देश वेनेजुएला है। सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है, मतलब जो दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक तांबा उत्पादन करता है वो देश है चिली। फिर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है जो इसी महाद्वीप में ही स्थित है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वह है एंडीज पर्वतमाला, और वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह है दक्षिण अमेरिका। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 7200 किलोमीटर लंबी है, 7200 किलोमीटर्स। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। और अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एंटाशिया कहते हैं। अर्जेंटीना में जो विशाल पशु फार्म हैं, एनिमल्स के जो खेत हैं, उनको कहते हैं एंटाशिया। नेक्स्ट है कि यहाँ के पशुपालकों को कहते हैं ग्वांगको। पशु फार्मों को तो कहते हैं एंटाशिया, और पशुपालकों को कहते हैं ग्वांगको, मतलब जो यहाँ के पशुओं को पालन करता है उन्हें कहते हैं ग्वांगको।
पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। इस जो दक्षिण अमेरिका में जो सबसे बड़ा जो मांस निर्यातक मतलब मांस बेचने वाला देश है वो है अर्जेंटीना, और जो कि दक्षिण अमेरिका का नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा मांस बेचने वाला देश भी है। और नेक्स्ट और अंतिम है वो है ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लीजिए। मैं आपको उसकी लिंक, इन चारों महाद्वीपों की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो इनको देखने में। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।